नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, लगता है कि हमारे देश में पत्रकारिता का पनौती काल अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है, पाताल से भी नीचे चला गया है। पहले सुधीर चौधरी और रजत शर्मा का अरावली पर वायु प्रदूषण पर आपने ज्ञान सुना होगा। अब बीजेपी के चंदे पर सुशांत सिन्हा एजेंडा की ऐसी पाठशाला लेकर आए हैं कि लॉजिक की ऐसी तैसी कर दी है। सुशांत सिन्हा ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए और बीजेपी के चंदे पर गुणगान करते हुए जो लॉजिक पेश किए, वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे। जनता को जागरूक करने के लिए जिन लोगों को सुशांत सिन्हा जैसे एंकरों ने, रजत शर्मा जैसे टीवी के महारथियों ने, सुधीर चौधरियों ने मूर्ख समझ लिया है, उनके दिमाग की खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं। और बात करते हैं बीजेपी के चंदे पर सुशांत सिन्हा ने क्या बकवास की है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि भाई साहब बहुत सारी ट्रॉफियां दिखा रहे थे कि देखिए हमें बेस्ट एंकर का अवार्ड मिल गया, मेरे शो का अवार्ड मिल गया। तो क्या ये अवार्ड चापलूसी के लिए मिलते हैं? देश की जनता का कौन सा मुद्दा उठा दिया ऐसे पत्रकारों ने जो भर भर के अवार्ड मिलते हैं? इन सारे अवार्ड की भी साख गिरती जा रही है। जनता में मजाक बन गया है कि भैया कौन बेस्ट एंकर है, सारे तो अपने अवार्ड दिखा रहे हैं और क्या क्या परोसते हैं देश की जनता के सामने। रजत शर्मा ने पहले कहा कि देखिए अरावली की पहाड़ियों की वजह से सारी हवा दिल्ली में ही रुक जाती है, कटोरा बन गई है दिल्ली, मानो अरावली ही दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वही रजत शर्मा जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो कहते थे कि केजरीवाल सरकार को शर्म आनी चाहिए, केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। लेकिन अब यह मुंह से निकलने को तैयार नहीं है कि रेखा गुप्ता की जिम्मेदारी है, पीएम नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है। तो अरावली को लेकर रजत शर्मा के ज्ञान का मजाक बना। उसके बाद सुधीर चौधरी लॉजिक लेकर आ गए कि देखिए भैया प्रदूषण के लिए तो लोकतंत्र जिम्मेदार है, हमारे देश में सरकारें इसलिए कुछ नहीं कर पाती क्योंकि देश में लोकतंत्र है, विपक्षी दल हैं, संसद है, मीडिया है, तो इनकी वजह से बहुत सारे फैसले लागू नहीं हो पाते। मतलब लोकतंत्र की खामियां गिना डाली सुधीर चौधरी ने। और अब सुशांत सिन्हा बीजेपी के चंदे पर जब सवाल उठाने चाहिए कि कहां से चंदा आ रहा है, सत्ताधारी पार्टी को ही इतना चंदा क्यों मिल रहा है, इस बात को लेकर चर्चा करनी चाहिए कि जो कंपनियां विपक्षी दलों को चंदा देती हैं क्या उन्हें टारगेट तो नहीं किया जाता है? विपक्ष चंदे के मामले में क्या आरोप लगा रहा है? संसद में जो आवाज उठाई थी सुशांत सिन्हा को, वो आंकड़े भी संसद में पेश करने चाहिए कि विपक्षी दलों की शिकायतें क्या हैं। लेकिन सुशांत सिन्हा क्या लॉजिक लेकर आते हैं, कांग्रेस का क्या मजाक उड़ाते हैं। हंसी आती है सुनकर कि क्या एक एंकर इस तरह की बकवास को भी पाठशाला नाम दे सकता है? जनता को क्या सिखाना चाहता है? और लैंग्वेज देखिए भाई साहब की, वो कांग्रेस को तो कोई चंदा देने को तैयार नहीं है, जनता वोट नहीं देती और कोई चंदा नहीं देता। मतलब जनता वोट ना दे और कोई चंदा ना दे तो विपक्षी दलों को क्या एक एंकर मजाक उड़ा सकता है? क्या किसी पार्टी का चंदा कम हुआ है तो इस बात के नाते कोई भी एंकर, कोई भी पत्रकार किसी दल का मजाक उड़ा सकता है क्या? 522 करोड़ कांग्रेस का चंदा दिखाते हुए सुशांत सिन्हा मजाक उड़ाते हैं कि देखिए 2023-24 में 1129 करोड़ था और 2024-25 में 522 करोड़ हो गया। 50% कांग्रेस का चंदा घट गया। ठीक है, जो आंकड़े हैं सुशांत सिन्हा ने ईमानदारी से रख दिए। उसके बाद जो बोला वो शर्म आनी चाहिए। कहते कांग्रेस के ऐसे हालात आ गए हैं, जनता वोट नहीं देती और कोई चंदा नहीं देता। क्या एंकर किसी विपक्षी दल का ऐसे मजाक उड़ा सकता है? कहीं तो कांग्रेस को वोट मिल भी रहे होंगे। तेलंगाना में सरकार बन गई, हिमाचल प्रदेश में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, हरियाणा में भी बनते बनते रह गई। तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी का पूरा ही एक तरफा मामला चल रहा है, पूरे देश में ही बीजेपी की सरकार है। कहीं कहीं तो सरकार बन रही है। और ऐसे हालात में जब मीडिया का साथ नहीं है, देश के पूंजीपतियों का साथ नहीं है, सिस्टम का साथ नहीं है, तो इतने राज्यों में भी कांग्रेस जीत पा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। लेवल प्लेइंग फील्ड बची कहां है? और जिस चंदे पर देश के पत्रकारों को चिंता जतानी चाहिए कि उद्योगपतियों का रुझान एक ही पार्टी की तरफ एक तरफा क्यों होता जा रहा है, और जो विपक्ष आरोप लगाता है कि जो कंपनियां विपक्षी दलों को चंदा देती हैं उन्हें टारगेट किया जाता है, इस बात की तह तक जब टीवी एंकरों को जाना चाहिए वो विपक्षी दलों का मजाक उड़ा रहे खुल्लम खुल्ला टीवी के पर्दे पर, और फिर अपने अवार्ड दिखाते हैं कि देखिए हमें पत्रकारिता के अवार्ड मिले हैं। तो अवार्ड पत्रकारिता के मिले हैं या चापलूसी के मिले हैं? कांग्रेस के चंदे का मजाक उड़ाते हुए आगे सुशांत सिन्हा बीजेपी के साथ कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि देखिए बीजेपी को 6088 करोड़ चंदा मिला है। और इसके पीछे का लॉजिक सुनकर हंसी आ गई। भाई साहब कहते हैं कि जो 6088 करोड़ मिले हैं बीजेपी को, जो 50% से ज्यादा बढ़ गया है एक साल में बीजेपी का चंदा, बीजेपी का ये बढ़ा हुआ चंदा जनता के भरोसे को दिखाता है। जनता के भरोसे की वजह से बीजेपी को इतना चंदा मिल गया।
मतलब बीजेपी प्रवक्ता और टीवी एंकर में कोई फर्क नहीं बचा है। जनता के भरोसे का चंदे से क्या लेना देना है? क्या देश की बड़ी कंपनियों को जनता ने बोला था? जनता ने क्या लेटर लिख के भेजे थे कि भैया बीजेपी को ही चंदा देना है? सुशांत सिन्हा जनता ने चंदा दिया है या देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने चंदा दिया है, जिन्हें लेकर विपक्षी नेता आरोप लगाते आए हैं कि चंदा दो धंधा लो का खेल चल रहा है। हम आपको बताते सुशांत सिन्हा किन कंपनियों ने मोटा चंदा दिया है बीजेपी को, जो आंकड़ा आपने देश की जनता के सामने रखा और जिस चंदे को देश की जनता का भरोसा बता दिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 100 करोड़ का चंदा दिया बीजेपी को। रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 95 करोड़ का चंदा दिया है। वेदांता लिमिटेड 67 करोड़ का चंदा दिया है। मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड 65 करोड़ का चंदा दिया है। ड्राइव इन्वेस्टमेंट्स 53 करोड़ का चंदा दिया है। मॉडर्न रोड मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड 52 करोड़ का चंदा दिया है। लोटस होम टेक्सटाइल्स लिमिटेड 51 करोड़ का चंदा दिया है। सफल गोयल रियल्टी एलएलपी 45 करोड़ का चंदा दिया है। आईटीसी लिमिटेड 39 करोड़ का चंदा दिया है। ग्लोबल आईवी वेंचर्स एलएलपी 35 करोड़ का चंदा दिया है। आईटीसी इंफोटेक इंडिया लिमिटेड 33.5 करोड़ का चंदा दिया है। हीरो एंटरप्राइजेज पार्टनर्स वेंचर्स 30 करोड़ का चंदा दिया है। मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड 30 करोड़ का चंदा दिया है। सुरेश अमृतलाल कोटक 30 करोड़ का चंदा दिया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 27 करोड़ का चंदा दिया है। तो ये है बीजेपी के मोटे दानदाता। अब इसमें जनता के भरोसे का क्या लेना देना है, हमारी समझ में तो नहीं आया। हमारी समझ में तो नहीं आता कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं, जो फैसला लेते हैं, ये तय करते हैं कि कौन सी पार्टी को चंदा लेना है। आम जनता की क्या उन तक पहुंच है? क्या आम जनता का उनसे कोई लेना देना है? क्या वो चुनाव लड़ते हैं, जनता के बीच जाते हैं? क्या ये पूछते हैं कि भैया हम किस पार्टी को चंदा दें, हमें बताओ जनता जनार्दन? जनता का कोई लेना देना नहीं है। जिसको बिजनेस चाहिए होता है वो सत्ताधारी पार्टी को चंदा देता है। और विपक्षी नेता जब ये आरोप लगाते हैं कि हमें जो चंदा देती हैं कंपनियां, उन्हें टारगेट किया जाता है, तो एक पत्रकार के नाते इसकी तय तक जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, अब चंदे में भी सत्ताधारी पार्टी की चापलूसी की जा रही है। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती से लेकर क्या कहती हैं? सुशांत सिन्हा का यह वीडियो प्रियंका भारती ने ही शेयर किया और क्या कहती हैं? एंकर कह रहा है भाजपा को चंदा हजारों करोड़ मिलता है क्योंकि आम लोगों का भरोसा है। अब स्मिता जी कहेंगी भाजपा को लोग हजारों करोड़ चंदा दे रहे हैं, देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह सकते हैं क्या? एक से बढ़कर एक हैं। तो देश की न्यूज एजेंसी चलाने वालों को और टीवी एंकरों को आईना दिखा रही है प्रियंका भारती की ये किस तरह की पत्रकारिता देश में हो रही है। दूसरा सवाल यह भी उठता है कि आम जनता को बीजेपी के चंदे से फायदा क्या हुआ है? जब देश के प्रधानमंत्री की रैलियों में भी, देश के प्रधानमंत्री की हवा बनाने के लिए भी जनता की टैक्स का पैसा खर्च किया जा रहा है। अभी हाल ही में नवंबर में कार्यक्रम हुआ था पीएम मोदी का गुजरात में। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि 50 करोड़, एक दिन में 50 करोड़ रुपए आदिवासी कल्याण फंड का पैसा खर्च कर दिया देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। तो आदिवासियों को उससे क्या मिला? अगर प्रधानमंत्री की हवा बनानी है तो बीजेपी को जो हजारों करोड़ मिलते हैं उसमें से पैसा खर्च होना चाहिए। और बीजेपी के पास कितना पैसा है? अजय माकन ने संसद में आंकड़ा रख दिया था और क्या आरोप लगाए थे देश की संसद में कांग्रेस सांसद ने? कांग्रेस और बीजेपी का हिसाब किताब बताते हुए जरा सुनिए। सभापति महोदय, पिछले 2-3 वर्षों से मैं हर इलेक्शन के बाद जैसे सभी पार्टीज को अपना हिसाब किताब देना होता है वो मैं दे रहा हूं। और जाहिर बात है कि मैं दूसरी पार्टीज का भी जो हिसाब किताब होता है उसको भी मैं देखता हूं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पब्लिक के लिए, सबके लिए वो वहां पर रहता है। सभापति महोदय, आप बड़े हैरान होंगे, सदन बड़ा हैरान होगा, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। हर इलेक्शन के बाद हम ये बताते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ और साथ में ये भी बताते हैं कि कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इससे निकल करके आती है। 2004 के अंदर भाजपा के बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट के अंदर 2004 के बाद 88 करोड़ थे। हमारे कांग्रेस के बैंक के अंदर 38 करोड़ थे, लगभग 2 गुना भाजपा के हमसे ज्यादा थे। हमारी सरकार आई, ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ थी तो ज्यादा स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें ज्यादा पैसा मिला। और भाजपा के बैंक के अंदर 150 करोड़ रुपए 2009 के बाद में आए और कांग्रेस के बैंक अकाउंट के अंदर जमा 221 करोड़ है। ये 1.47 टाइम्स कांग्रेस के ज्यादा थे। 60-40 का रेशियो था। 2014 के बाद भी ये रेशियो 60-40 करा। अब उसके बाद 5 साल भाजपा आती। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3562 करोड़ केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 92-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर सभापति महोदय, 3562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया, 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया, 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर है। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी। और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र
ये लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे होगा, ये हम लोगों को समझ नहीं आता। तो देश के विपक्षी दल आरोप लगा रहे कि सत्ता के दम पर बीजेपी अपनी तिजोरी भरने का काम कर रही है और सत्ता के दम पर उन उद्योगपतियों को डराया जा रहा है जो विपक्षी पार्टियों को चंदा देते हैं। और हमारे देश के टीवी एंकर बड़ी बेशर्मी से विपक्षी दलों का ही मजाक उड़ाते हैं। आप पत्रकारिता के ऐसे पनौती काल को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।